निश्चित रूप से जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे प्रदेश का एक नारा है, पूरे प्रदेश की आम जनता चिल्ला चिल्ला के कहती है जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। और वहाँ चाहे वो कुशीनगर की आज की घटना जिससे आप चर्चा कर रहे हैं, चाहे अयोध्या की घटना, चाहे वो सुल्तानपुर की घटना, चाहे कन्नौज की घटना, कोई जिला ऐसा बचा है जिनके जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी नेता, समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि या अखिलेश जी के सागर जिसमें शामिल न हो। निश्चित रूप से ये बहुत ही अखिलेश जी के लिए चिंता का विषय है। अखिलेश जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि अपराधियों के बारे में पूरे प्रदेश और देश की जनता का जो परफेक्शन समाजवादी पार्टी के बारे में पहले से है उससे बाहर आए, थोड़ा सा समाज को और पार्टी को ठीक से बनाने में सहयोग करें, ताकि देश रहेगा, प्रदेश तरक्की करेगा, तभी राजनीति होगी, तभी दल सत्ता तो आती रहेगी। ये प्रदेश को भयमुक्त वातावरण, अपराध मुक्त वातावरण, तनाव मुक्त वातावरण, शांतिप्रिय वातावरण देने का प्रयास आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 7.5 साल में हुआ है, जिसके परिणाम है जीरो टॉलरेंस अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के बारे में परफेक्शन लोगों का बदला है, धारणा बदली है, लोगों की सोच बदली है, और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज तमाम निवेशक, देशी विदेशी निवेशक निवेश करने आ रहे हैं, ग्रोथ उत्तर प्रदेश कर रहा है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, हमारा प्रदेश खुशहाली की ओर अग्रसर हो रहा है। ये इससे सीख लें थोड़ा सा अखिलेश जी, तो मुझे लगता है कि इसमें सहयोग करें, अपनी पार्टी को अपराध मुक्त करने में एक बार चिंतन करें। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा आरोप राहुल गांधी पे लगाया है कि कांग्रेस की नीतियां आरक्षण को लेकर वो दोगली। देखिए, निश्चित रूप से अगर दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित, आदिवासी, अनुसूचित जात, दबे, इन सब के लिए, इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, इनकी भलाई के लिए, इनके विकास के लिए, इनको समाज की विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके अलावा बाकी लोग भाषण करते रहे, बातें करते रहे, लेकिन वोट लेते रहे, राजनीतिक दोहन होता रहा है, लेकिन किसी ने इन वंचित वर्गों के भले के लिए कोई काम नहीं किया है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में तमाम योजनाओं का लाभ। राहुल गांधी अमेरिका में आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी तो क्या कहते हैं, और वो भी विदेश की धरती पे। देश में इतिहास रहा है, लोकतंत्र की परंपरा नहीं है कि विदेश की धरती पर हमेशा भारत के लिए राजनीति से हटके, भारत के लिए सब लोग उसके माथा ऊंचा करने के लिए, भारत को सम्मान दिलाने के लिए एक होते हैं। वहां कहीं राजनीतिक रूप से कोई खाई दिखाई नहीं पड़ती। भारत का बेटा, राष्ट्र का बेटा, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से बात करनी चाहिए। राहुल जी, आप यदि भारत की छवि खराब कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए परंपराओं से हटके है। आप याद करिए कि आपकी दादी के शासनकाल में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के दल का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जब बांग्लादेश युद्ध के बाद संसद में इंदिरा जी को दुर्गा स्वरूप के रूप में उपाधि देने का काम किया था। ये खूबसूरत परंपरा भारत के लोकतंत्र की रही है। थोड़ा सा मैं समझता हूं कि परंपराओं को सीखिए राहुल जी, परंपराओं को समझिए। देश में राजनीति होती रहेगी, लेकिन हमारा राष्ट्र एकदम होगा, ताकतवर होगा, व्यवसायशाली हमारा देश होगा, तभी राजनीति होगी। देश सर्वोच्च, नेशन फर्स्ट की भावना आगे रखते हुए राहुल जी आपको राजनीति करनी चाहिए। राहुल जी कह रहे हैं मोदी जी पुराने वाले मोदी जी नहीं रहे, वो एक कानून लाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं तो यूटर्न ले लेते हैं। दिखाई पड़ रहा है, पूरा दुनिया देख रही है अमेरिका के मंच पर, अमेरिका में रह करके पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से मोदी जी का सम्मान, मोदी जी की प्रति सद्भाव, हर मंच पर सम्मान, वो मोदी जी का सम्मान नहीं है, भारत का बढ़ता हुआ कद, भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, भारत का बढ़ता हुआ वजन दिखाई पड़ रहा है। सर, नवरात्रि को लेकर सरकार की तरफ से और आपके विभाग की तरफ से जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए और आयोजनों के लिए। देखिए, शारदीय नवरात्रि में पूरे प्रदेश के हर जिले में हम लोगों ने जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर हैं, धन भी जारी किया है और निर्देशित किया है कि मिशन शक्ति के रूप में इन 9 दिनों को देवी का परंपरागत रूप से सनातन परंपरा, आदर्श और मूल्यों के अनुसार भारत की संस्कृति के अनुरूप कार्यक्रम मंदिरों पर होने चाहिए। वहां भजन, कीर्तन, गायन, पूजा पाठ के सारे कार्यक्रम
आयोजित कराने का काम मिशन शक्ति के अंतर्गत होगा, ताकि हमारी भारत की संस्कृति परंपराएं निश्चित रूप से पुनः परम वैभव की ओर अग्रसर हो सके। प्रणाम, क्या हाल चाल है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।